गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम नवमे है पाठ है भारतीय विज्ञानम है वो हम पढ़ेंगे। भारतीय भारत विज्ञानम विज्ञान की भारत का विज्ञान। संस्कृत जो साहित्य है वो बेटा ज्ञान विज्ञान का भंडार है। जो भारतीय विद्वान हैं उन्होंने आयुर्वेद, ज्योतिष, खगोल, भूविज्ञान, धातु विज्ञान, गणित, संगीत, कृषि विज्ञान, पर्यावरण आदि सभी जो क्षेत्र हैं उसमें काफ़ी सारे आविष्कार हैं वो किए हैं, जो कि आज के हमारे आधुनिक जो समाज है, आधुनिक जो युग है उसके वैज्ञानिकों के लिए भी क्या है वो प्रेरणा का स्रोत है। इसमें बेटा आर्यभट्ट हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, भारद्वाज हैं, मुंजान हैं आदि प्रमुख हमारे जो प्रसिद्ध मनीषी हैं वो हैं। जो हमारा पाठ है उसमें बेटा हम आर्यभट्ट और भास्कराचार्य की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में जो चर्चा है वो करेंगे। ये बेटा अब हम पाठ वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बेटा हमारा क्रियाकलाप। क्रियाकलाप में बेटा देखो ये हमारा क्या है, सौरमंडल दिखाई दे रहा है। अब हमें ये बताना है, पहला प्रश्न है हमारा ऊपरी दत्तम चित्र दृष्टवा प्रश्नान के ऊपर दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपको देने हैं। चित्रे कति ग्रह दृश्यन्ते कि चित्र में आपको कितने ग्रह दिखाई दे रहे हैं, तो हमें कितने दिखाई दे रहे हैं बेटा 8 हमें दिखाई दे रहे हैं। अष्ट हैं ग्रहणाम नामानि लिखत, ग्रहों के जो नाम हैं वो आपको लिखने हैं। तो ये रहे हमारे नाम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, पृथ्वी, अरुण, वरुण, प्लेटो, च। आप यहाँ और नहीं लिखोगे, प्लेटो च। नेक्स्ट है सूर्यात क समीपवत क स च दूरतम ग्रह अस्ति, कि सूर्य के कौन सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो आपको बताना है और दूर कौन सा ग्रह है वो आपको बताने। ठीक है, सबसे नज़दीक जो ग्रह वो है बेटा मंगल और सबसे दूर है प्लेटो। आइए बेटा उससे आगे अब हम पाठ वो पढ़ते हैं। भारतवर्ष है प्राक्तन कालादेव ज्ञान विज्ञानियों उर्वरा भूमि आसीत, के जो भारतवर्ष यानी कि भारत है उसका प्राक काल यानी कि प्राचीन समय से ही ज्ञान विज्ञान की उर्वरा उपजाऊ भूमि आसीत थी, कि जो भारत है उसकी क्या थी, ज्ञान विज्ञान का पुराने समय से ही ज्ञान विज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें उसकी उपजाऊ भूमि थी, यानी कि वो पुराने समय से ही ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे था। कौन जानती, कौन न नहीं जानती जानता, आर्यभट्टम आर्यभट्ट को, यस्य जिसके, नामना नाम से, भारतेन भारत ने, उपग्रह नाम निर्मितवान उपग्रह निर्मितवान स्थापित किया है। कि आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता है, जिसके नाम पर जो भारत है उसने उपग्रह है वो स्थापित किया, यानी कि हमारा जो प्रथम उपग्रह उसका नाम क्या है, भारत ने जो पहला उपग्रह छोड़ा था उसका नाम क्या लिखा था बेटा, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को, कि आर्यभट्ट कौन है, ज्योतिर्विज्ञ ग्रह गति कथन पटु गणितज्ञ, कि ज्योतिर्विज्ञान जो हमारा ज्योतिष है उसके साथ साथ वो ग्रह गति, जो सूर्य और दूसरे हमारे जो ग्रह नक्षत्र हैं उनके ज्ञाता, गणितज्ञ गणित को जानने वाले, यानी कि ज्योतिष शास्त्र के वो ज्ञाता हैं, सूर्य और जो दूसरे हमारे ग्रह हैं उनको जानने वाले हैं, उसके साथ साथ गणित को भी वो जानने वाले थे। अस्य जन्म 476 ख्रीष्ट आबदे अभूत है, कि अस्य इसका जो जन्म है वो 476 ईस्वी में हुआ। आर्यभट्टीय तेन रचिते प्रसिद्ध ग्रंथ अस्ति, कि आर्यभट्ट तेन उनके रचित रचा हुआ प्रसिद्ध ग्रंथ अस्ति है, कि आर्यभट्टीय है वो उनके द्वारा रचा हुआ उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। ग्रंथो अयम चतुर्षु पादेषु 121 श्लोकेषु च विभक्ते अस्ति, कि ग्रंथोयम ग्रंथ में क्या है बेटा, चतुर्ष पादेषु वो 4 भागों में विभक्त है।
और उसमें कितने 121 उसमें श्लोक हैं। अस्मिन् ग्रन्थे सूत्ररूपेण अंकगणितस्य बीजगणितस्य रेखागणितस्य च प्रमुख नियमः स्पष्टीकृतः। किस ग्रंथ में सूत्र रूप में जो हमारा अंक गणित है बेटा, बीज गणित है, रेखा गणित है, इसके जो प्रमुख जो नियम हैं वो इसमें स्पष्ट किए गए हैं। तत्र वर्ग कर्म घन कर्म वर्गमूलम घनमूलम च सम्यक वर्णितम अस्ति, कि अत्र इसमें वर्ग और जो घन संबंधी जो भी नियम है उनके साथ साथ वर्ग और घन के साथ साथ वर्गमूल और घनमूल का भी सम्यक अच्छी तरह से वर्णन है वो किया गया है। इदानीं वयं गणनायां शून्यं महत्वम्। इदानीं इस समय भी वयम हम सब गणने में क्या है, गिनती, जब हम गिनते कोई भी गणना करते हैं, गिनने का काम हम करते हैं तो उसमें क्या शून्य का महत्व है। दशमलव पद्धति वृत्तस्य पद्धति व्यास्यो अनुपात है पाई मूलम च यत् पठामः तत् सर्वम् आर्यभट्टेन वैज्ञानिकीकृत्य पूर्वमेव स्पष्टीकृतः। देखो बेटा, जो हम गिनते हैं उसमें क्या है, गिनने में क्या है, शून्य का महत्व है। उसके साथ साथ दशमलव पद्धति है, वृत्त जो हमारा सर्कल होता है, वृत्त होता है, उसकी परिधि व्यास का अनुपात है, पाई का जो मूल्य है, पाई कितनी होती है, जो ये सब जो हम सब पढ़ रहे हैं, ये सब मिलाकर तत् वह सर्वम सब कुछ क्या है, आर्यभट्ट का जो वैज्ञानिक उनका दृष्टिकोण था, उसके कारण उन्होंने पूर्व में ही ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी थी। अर्थात वो क्या कहना चाह रहा है कि जो हम गिनते हैं उसमें क्या है, शून्य की खोज हुई सबसे पहले, उसके बाद है तो गिनना स्टार्ट किया। तो वो जो शून्य का महत्व है वो दशमलव पद्धति वृत्त है, उसकी परिधि व्यास निकालना, उनका अनुपात है, पाई है, इन सब को जो सब हम पढ़ रहे हैं वह सब आर्यभट्ट ने क्या है, ये सारी चीज़ें पहले ही हमें स्पष्ट कर दी थी, यानी कि उन्होंने ये सब खोज कर ली थी और हमें बता दिया था। आर्यभट्टे प्रथमवारम् उद्घोषयन् कथयति यत् सूर्य आदीनां संचारे भ्रममूलः, कि आर्यभट्ट है प्रथम सबसे पहले उद्घोषणा कथयति कहते हैं या कि यत् की सूर्य आदि नाम की सूर्य है जो संचार है, उनका जो घूमना है वो भ्रम का मूल है, एक भ्रम लगता है, भ्रम का परिणाम है। यानी कि आर्यभट्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले घोषणा की थी कि जो सूर्य घूम रहा है, जो हम सब क्या सोच रहे थे पहले कि सूर्य घूमता है, लेकिन वो एक भूल है, वो भ्रम है, एक धोखा है हमारा। पृथ्वी परिभ्रमति, की जो पृथ्वी है वो घूमती है। पृथ्व्या परिधि 4967 योजनानि वर्तते, की जो पृथ्वी की जो परिधि है वो 4967 योजन की है। योजन होता है बेटा 4 कोस का एक योजन होता है। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से गुना कर दें, तो हमारी जो प्रकृति, जो हमारी पृथ्वी है उसकी हमारी परिधि है वो आ जाएगी। नहीं तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो 4967 योजन की। ग्रहणाम सव प्रकाशता न अस्ति मुंजल सीखा यूमयो, भूगोल संवर्तते वृत्त है प्रकृत्या वृत्ताकार एवं भूव्यास है 1050 योजनम, भूवे परिधि 3300 योजनम इति। कि ग्रह नाम की जो ग्रह हैं उन सब का सब अपना प्रकाश नास्ति नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो सूर्य का, और जो हम ये सोच रहे हैं कि सभी ग्रहों का अपना प्रकाश है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो क्या है, सिर्फ एक जो सूर्य का प्रकाश है उसी के प्रकाश से ये चमकते हैं। जो पृथ्वी है वो क्या है, आकाश है, मिट्टी है, पानी है, हवा, इन सबसे मिलकर बनी हुई है हमारी जो पृथ्वी है। भूगोल संवृत्तो वृत्त,
कि भूगोल, भू जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है, गोल है, संवृत्तों की चारों तरफ से वो क्या है, गोल, यानी कि पृथ्वी का जो आकार है वो गोल है। प्रकृति या वृत्ताकार की जो प्रकृति है वो क्या है, हमारी जो पृथ्वी है वो वृत्त के आकार की है। एवं भूव्यास है, और इसका जो भूव्यास है, पृथ्वी का जो व्यास है, डायमीटर है बेटा, वो 1050 योजन है। और इसकी परिधि है, ठीक है, वो 3300 योजन है। सूर्य चंद्र ग्रहण संबंधी तो कि उन्होंने क्या है, सूर्य और जो चंद्र ग्रहण संबंधी भी उन्होंने क्या है, नियम बताया। सूर्य ग्रहणी सूर्य छाया शशि छादयति न तो राहु। वो क्या कह रहे हैं कि जब सूर्य चंद्र ग्रहण संबंधी भी उन्होंने क्या बताया कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य पर किसकी छाया पड़ती है, चंद्रमा की छाया पड़ती है, न तो राहु, कि जो राहु है वो उसको ग्रहण नहीं करता। जैसे पहले बोलते थे कि राहु काल लगा हुआ है या राहु ने चंद्र को या सूर्य है उसको खा ले, तो ऐसा राहु ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो तो सिर्फ चंद्रमा की उस पर छाया पड़ी है। इसी वजह से हमारा जो सूर्य ग्रहण है वो हुआ है। शशि ग्रहण काल है कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो शशि न महती भू छाया, कि जब शशि की जो छाया उस पर क्या है, भू पृथ्वी पर छाया पड़ती है। न तो राहु, न कि राहु पर, इति आर्यभट्टस्य वैज्ञानिक की दृष्टि। ये सब क्या है, आर्यभट्ट की वैज्ञानिक दृष्टि, उसकी सोच है, उसका ज्ञान है। वो कह रहा है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तब क्या है कि जो उसका सूर्य है उस पर किसकी, चंद्रमा की छाया पड़ती है। और जब चंद्र ग्रहण होता है तो उस पर क्या है, पृथ्वी की छाया पड़ती है। इसमें राहु का कोई लेना देना नहीं बेटा इन सब चीज़ों से। और ये सब क्या है, आर्यभट्ट की वैज्ञानिक उनकी सोच है, उनकी दृष्टि है। ग्रहणाम नक्षत्राणाम गति विषयक महत्वपूर्ण ज्ञान तेन दत्तम, कि जो हमारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनकी गति विषय, उनकी गति के संबंधित जो विषय हैं उन पर महत्वपूर्ण जो ज्ञान है, तेन उनके द्वारा दत्तम दिया गया, कि जो ग्रह नक्षत्र हैं उन सब की जो गति संबंधी जो महत्वपूर्ण जो ज्ञान है वो उनके द्वारा हमें दिया गया है। बहवे वैज्ञानिका सिद्धांता आर्यभट्टेन बहुकाल पूर्वमेव प्रतिपादिता, कि वह बहुत से वैज्ञानिक सिद्धांत जो हमारे वैज्ञानिकों ने के सिद्धांत वो आर्यभट्ट ने बहुकाल, बहुत साल पहले, समय पहले, पूर्व में, पहले में ही प्रतिपादित स्थापित कर दिए थे। कि बहुत से ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत हैं जो कि आर्यभट्ट ने बहुत समय पहले ही स्थापित है वो कर दिए थे। ठीक है बेटा, इससे आगे का जो हमारा पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।